प्यारे बच्चे नमस्कार, सुप्रभात। आप लोग अच्छे होंगे और आशा करते हैं कि अब आप लोग रेडी भी होंगे कि सर जी आज क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम सेक्शन सी में लाए हैं। कल 40 क्वेश्चन तक हुआ था, आज 41वें क्वेश्चन से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आज भी कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने जा रहा है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो पहला ऑप्शन दिया है R बराबर V इंटू आई, ऑप्शन बी दिया है R इक्वल टू V अपॉन आई, और क्वेश्चन सी दिया है R इक्वल टू L अपॉन V। क्वेश्चन ऑप्शन डी दिया है R इक्वल टू V माइनस L। तो इसका ऑप्शन जो होगा भाई ओम्स लॉ से जानते हैं कि V बराबर आई डॉट R होता है। तो हम R निकालना है तो V अपॉन आई होगा। इस प्रकार आपका ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। इसमें ऑप्शन दिया है ए टीन का, ऑप्शन बी दिया है तांबे का, ऑप्शन सी दिया तांबे और टीन दोनों का, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन सी होगा तांबे और टीन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 जूल में होगा, लेकिन ऑप्शन इसमें और दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 30। सी में दिया 1.6 गुणे 10 के पावर 27। डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो आपके ऑप्शन का उत्तर जाएगा ए हो जाएगा। ऑप्शन ए सही होगा। अब आते हैं देखते हैं 44 क्वेश्चन। 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होता है। ऑप्शन ए दिया है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, बी दिया है 10 के पावर माइनस 2 एम्पियर, सी दिया है 10 के पावर माइनस 1 एम्पियर, और ऑप्शन डी दिया है 10 के पावर माइनस 11 एम्पियर। तो इसका उत्तर होगा 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन है। 1 माइक्रोन एम्पियर कितना होता है। तो ऑप्शन ए दिया है 10 के पावर माइनस 5 एम्पियर, ऑप्शन बी दिया है 10 के पावर माइनस 4 एम्पियर, ऑप्शन सी दिया है 10 के पावर माइनस 3 एम्पियर, और डी दिया है 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 1 माइक्रोन बराबर 10 के पावर माइनस 6 होता है, इस प्रकार 1 माइक्रो एम्पियर में 10 के पावर माइनस 6 एम्पियर होगा। इस प्रकार ऑप्शन डी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखिए भाई। चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता। विद्युत दाब में अंतर होता है। विद्युत दाब सभी स्थानों पर समान होता है। डी विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा, विद्युत दाब में अंतर होता है। अगर विद्युत दाब में अंतर होगा, दाबांतर के कारण ही आवेश या इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिगमन करते हैं। इस प्रकार 46वें क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन है 47। अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो रहा है तो किया गया कार्य होगा। ऑप्शन ए दिया है V अपॉन Q, ऑप्शन बी दिया है Q अपॉन V, ऑप्शन सी दिया है V इंटू Q, ऑप्शन डी दिया है V माइनस Q। तो इस समय आपका ऑप्शन सी सही होगा, V इंटू Q। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं। तो वह ऑप्शन दिया है धन ध्रुव कहते हैं, ऋण ध्रुव कहते हैं, दोनों कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किसी सेल में वैद्युत धारा जो भेजा जाता है वह धन प्लेट से परिपथ से होते हुए ऋण प्लेट की ओर भेजा जाता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन जो होगा ए सही होगा, धन ध्रुव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध जो है निर्भर करता है। तो हम जानते हैं कि किसी चालक का प्रतिरोध जो होता है
चालक के लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा चालक के प्रकृति पर निर्भर करता है, साथ में ताप पर भी निर्भर करता है और दाब पर भी निर्भर करता है। तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है, चालक की लंबाई, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, और डी है उपर्युक्त सभी पर। तो इसका ऑप्शन देखिए ए भी है, बी भी है, सी भी, तीनों सही है, तो इसलिए हम ऑप्शन मारेंगे डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, किसी अस्थायी विद्युत धारा द्वारा समय में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा H बराबर क्या होता है? तो H बराबर दिया है VT, H बराबर V इंटू आई इंटू टी, सी में दिया है H बराबर VI/T, H बराबर VT अपॉन आई, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, H बराबर V इंटू आई इंटू टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 51 क्वेश्चन दिया है, जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रवाहित हो सकती है उन्हें कहते हैं। तो अर्ध विद्युत चालक, विद्युत रोधी, विद्युत चालक, इनमें से कोई नहीं। तो हम याद रखेंगे कि विद्युत धारा सदैव विद्युत चालक से होकर चालक के सिरोपरि तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के अभिलंबत प्रवाहित होता है। इस प्रकार ऑप्शन सी जो होगा, जो कि विद्युत चालक है, इस प्रश्न का उत्तर होगा, तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता उसे कहते हैं। ऑप्शन ए विद्युत रोधी, ऑप्शन बी है विद्युत चालक, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, विद्युत धारा आसानी से किसमें नहीं प्रवाहित होता है? तो वह विद्युत रोधी पदार्थ होता है। विद्युत रोधी पदार्थ में आपका आता है रबड़, आता है प्लास्टिक, आता है शीशा, आता है सूखी लकड़ी, आता है एस्बेस्टस, आता है। तो ये सब जो पदार्थ होते हैं विद्युत रोधी होते हैं, जो पदार्थ विद्युत रोधन कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 53, विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि भाई विद्युत धारा किस ओर से किस ओर बहता है। हालांकि विद्युत धारा अदिश राशि मानी जाती है, लेकिन टर्मिनल के हिसाब से उसकी एक दिशा तो तय होती है कि किस टर्मिनल से किस टर्मिनल की ओर बहता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है ऋण टर्मिनल से धन टर्मिनल की ओर, बी है धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, सी है किसी भी दिशा में, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर होगा धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर विद्युत धारा का प्रवाह माना जाता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है विद्युत विभव, ऑप्शन बी है विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन सी है विद्युत धारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा कि क्या है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के परिणाम के प्रवाह के, तो विद्युत आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो तार के प्रत्येक बिंदु पर कितने इलेक्ट्रॉन अपवाहित होते हैं? ऑप्शन ए दिया है 1.6 गुणे 10 के पावर 19, 4.32 गुणे 10 के पावर 27, सी दिया है 6 गुणे 10 के पावर 18, डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी विद्युत लैंप के तंतु में 0.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। अगर लैंप 3 घंटे तक प्रकाश देता है तो प्रवाहित आवेश होगा। तो देखिए, Q बराबर होता है I इंटू टी, बराबर हो जाएगा
0.4 गुणे 3 गुणे 60 गुणे 60, इसका कैलकुलेशन जब करके आएंगे तो इसका उत्तर आकर आपका आएगा अंत में 4320 कूलाम। तो हम देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? जिसमें है धारा नियंत्रक, परिवर्ती प्रतिरोध, सी में है ए एवं बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो धारा नियंत्रक द्वारा ही धारा को नियंत्रित किया जाता है, जिस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के जनित्र से संयोजित है। यदि बल्ब से 0.50 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो बल्ब की शक्ति होगी। तो बल्ब की शक्ति हम जानेंगे P बराबर V इंटू I होता है। इस प्रकार 220 गुणे 0.50 होगा, तो इसका मतलब आधा हो जाएगा, तो 110 वाट होगा। तो ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि 100 वाट नहीं हो सकता, 120 वाट नहीं हो सकता, 105 वाट नहीं होगा। तो इस प्रकार 110 वाट होगा। तो इसका ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, किसी विद्युत बल्ब के तंतु में से 0.5 एम्पियर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। प्रवाहित आवेश की मात्रा होगा। तो हम जैसा कि सूत्र जानते हैं, Q बराबर I डॉट T होता है। I का मान 0.5 एम्पियर है। मिनट है 10 गुणे 60। ध्यान दीजिए कि इस 10 से दशमलव हट जाएगा, ये 5 होगा, 5 का 60 में गुणा करेंगे तो 5 36 300 कूलाम आएगा। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कितना आया भाई, 300 कूलाम आया। तो ए ऑप्शन है 300 कूलाम, ऑप्शन बी है 60 कूलाम, ऑप्शन सी है 120 कूलाम, ऑप्शन डी है 200 कूलाम। तो इसका उत्तर आपका आ जाएगा ए होगा 300 कूलाम। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत प्रवाहित कर किसी धातु की वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को कहते हैं विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन। सी ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस ऑप्शन का आंसर होता है भाई, जब एक धातु पर दूसरी धातु का लेपन किया जाता है तो उसे विद्युत लेपन कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। कल फिर आगे हम इसके देखेंगे। धन्यवाद।